नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 87वां दिन है और मैं हूँ नीमावर में। आखिरकार मैं मैया के मध्य स्थान पर पहुँच गया हूँ, जिसे हम नाभि स्थान भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान ये है। यहाँ पे भी एक प्राचीन मंदिर है महादेव का, और जिसके कल मैंने आपको दर्शन कराए। अब यहाँ से मैया के सुबह में हम दर्शन करके परिक्रमा में आगे बढ़ने वाले हैं। तो 9:27 हो गए हैं। चलिए फटाफट यहाँ से पहले परिक्रमा में आगे बढ़ना शुरू करें। और यहाँ के बारे में कल मैंने काफ़ी जानकारी दे दी है, फिर भी आगे बढ़ते बढ़ते और थोड़ी बात करते हैं। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो है जैन मंदिर, वो भी मैंने कल वीडियो में पूरी तरह से बताया है। तो चलिए परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। नर्मदे हर। नीमावर में घाट के पास में 3 आश्रम हैं। जैसे ही यहाँ से आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो छोटी पहाड़ी पे आपको ये अपूर्ण मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये था ये अधूरा मंदिर और इसके ये दास्ता। और हम ये छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है और यहाँ से पूरे शहर का दृश्य हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से हमको इस तरफ में मैया भी नज़र आ रही हैं और पीछे जैन मंदिर भी और एक ब्रिज भी। तो चलिए मैं आपको ये पूरा दृश्य यहाँ से घूम के दिखाता हूँ। देखिए दूर दूर तक आपको बहुत हरे भरे खेत नज़र आएंगे और साथ ही में कुछ घर भी। हम इसी मार्ग से इधर आए थे। इस तरफ में आप देख सकते हैं कि मैया है हमारे साथ में बिल्कुल, और हम मैया के साथ में बिल्कुल आनंद में। और इस तरफ में ये ब्रिज और यहाँ मंदिर के पीछे की तरफ में आपको जैन मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये सामने की तरफ आप आश्रम देख रहे हैं। कल सुबह में 11-12 बजे के पास में मैं यहाँ पे आ चुका था और कल पूरा वक्त मैंने यहीं पे घाट पे बिताया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, किसी ने भी इतना पूछने के बाद में जिक्र में एक बार भी नहीं कहा कि सामने ये छोटे पहाड़ी पे अधूरा मंदिर है। ये भी वही प्राचीन मंदिर है। आप यहाँ पे भी जाके इसे देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि मैया जो हमें दिखाना चाहती हैं वो दिखा देती हैं, और जो छूटना है वो छूट जाता है। हमें बस आनंद में मैया के साथ में बढ़ते रहना है। नर्मदे हर। तो हम ये पहाड़ की ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हुए अपूर्ण मंदिर देख के जब आप नीचे की तरफ में मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे की तरफ से गांव के अंदर होते हुए मुख्य बाजार और यहाँ के बस स्टैंड पे पहुँचेंगे। यहाँ पे आप अपना फलाहारी बाल भोग ले सकते हैं और साथ में माँ दयालु मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे साथ में कुछ परिक्रमावासी हैं। इनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, तो ये यहाँ से बस पकड़ने वाले हैं। अगर आपके शारीरिक कोई समस्या हो जाए तो आपको वाहन कर लेना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। नर्मदे हर महाराज। मुख्य मार्ग में बाजार से निकलते ही तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे उल्टे हाथ को हमें यहाँ पे एक महादेव का मंदिर देखने को मिला। वहाँ दर्शन करके हमने उसी के सामने की तरफ जो गली परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ती है उस गली में आगे बढ़ना शुरू करा। यहाँ पे मैंने राजन सिंह महाराज के हाथों की चाय पी। बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं ये। नर्मदे हर महाराज।
तो चलिए यहाँ से परिक्रमा को आनंद में फिर आगे बढ़ाते हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे से निकलने के बाद में आपको आगे की परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे। बीच में एक स्थान मिलेगा जहाँ पे चाय और बाल भोग की सेवा दी जा रही है। तो सुबह के 10:50 हो चुके हैं और अभी तक तकरीबन हम 4 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ रहे हैं। मौसम का वातावरण कुछ इस तरह का है कि धूप है और एक अलग तरह की ह्यूमिडिटी हो गई है। हालांकि पास में चने के खेत हैं, एक खुशबू भी आ रही है, बहुत ही अलग एक महक बनी हुई है यहाँ पे। लेकिन अब ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ी गर्मी अलग तरह की लग रही है। जैसी गर्मी होती है वैसी गर्मी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर जैसे अगर आपके ऊपर धूप गिर रही होगी, आप गर्मी में निकलेंगे सुबह 9 बजे के बाद भी, तो आपको धूप ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ के पास में माचिस की तीली लगा दी हो, आपको बिल्कुल जला देगी स्किन को। लेकिन अगर आप राजस्थान की तरफ में जाएंगे और वहाँ की गर्मी में आप घूम रहे होंगे तो आपको पसीना ज़्यादा निकलेगा और आप किसी भी वृक्ष की छाया में खड़े रहेंगे तो हवा निकलेगी नर्मदे हर। तो हवा जब गुजरेगी आपके पास से तो बिल्कुल आपको ठंडक का एहसास दिला देगी। बिल्कुल इसी तरह ठंडक का एहसास। और गुजरात के अंदर फिर से, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, ये बिल्कुल समंदर तट के पास में जितने भी शहर होंगे या जो राज्य उनके पास में होंगे, वहाँ पे जब समंदर का असर रहेगा तो आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप नहा के भी निकलेंगे तो 5 मिनट के अंदर वापस से आपको अजीब सा पसीना आ जाएगा और आपका शरीर एकदम घबराहट जैसा महसूस करेगा। तो हम ऐसा थोड़ा महसूस कर रहे हैं, हल्का पसीना और चिपचिपापन, लेकिन हमारी मुस्कुराहट और हमारा आनंद उतना ही बना हुआ है जितना किसी भी तरह के मौसम में होगा। और हम बिल्कुल मज़े के साथ में आनंद में बने हुए हैं और अपनी परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में, और परिक्रमा में पूर्ण रूप से हमारे साथ में आनंद में बने रहिए। और हम बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे परिक्रमा में आनंद में। आगे पास ही में कुछ दूरी पे एक आश्रम है जहाँ पे बताया जाता कि परशुराम जी ने साधना तपस्या करी थी। तो हम जल्दी परशुराम जी के उस स्थान पे पहुँचने वाले हैं। देखिए, परिक्रमा के दौरान हमें एक और परिक्रमावासी मिल गए हैं जो कि धीरे धीरे हमारे साथ आनंद में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करा जाए। देखिए, आप कितनी भी थकान में आ रहे हो, लेकिन जैसे आप प्रकृति के साथ ऐसे खुशबूदार पुष्पों के पास आ जाते हैं और इनकी खुशबू लेते हैं तो थकान वकान सब गायब हो जाती है। आपको बता नहीं सकता, गेंदे की और गुलाब की खुशबू, गेंदे की तो खास तौर से इससे गले लगाने का मन हो जाता है। और एक बार आप अपना इसमें हाथ घुमा दीजिए, पुष्प तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद में बस इसकी खुशबू लेते रहिए। जैसे आप कपूर की खुशबू लेते हैं तो आप में ताजगी आ जाती है, या कोई परफ्यूम आप अपने ऊपर डीओ वगैरह लगाते हैं तो खुशबू आ जाती है। लेकिन गेंदे की जो खुशबू है उसका अपना ही एक अलग आनंद है। नर्मदे हर। 11:50 हो रहे हैं और अब हम नर्मदे हर, अब हम यहाँ से बिल्कुल, देखिए मैं आनंद में हो ना हूँ, लेकिन यहाँ की गांव वाले परिक्रमावासियों को आनंदित करते रहते हैं। नर्मदे हर इतने जोश में बोल के जाते हैं, आप अपना डायलॉग भूल जाते हैं। हालांकि मैं कोई डायलॉग्स बोल नहीं रहा हूँ, जो दिल में आ रहा है वही आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो बस अब हम 11:50 पे यहाँ से परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ी ही दूरी पे एक और आश्रम है
हम आश्रम में तो शायद नहीं जाएंगे, हम परिक्रमा में आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं दोपहर में कहीं रुकना है या यूं ही आज आनंद में आगे बढ़ते रहना है। मई के साथ साथ चाय और बिस्किट का बाल भोग फिर से हो गया है, तो हम बिल्कुल तरोताज़ा और आनंदित महसूस कर रहे हैं। नर्मदे हर। कुंद गांव खुर्द में से अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम देखने को मिला। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है ये। गांव में भी इस तरह से ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन बड़े ही प्यार से आप देखिए किस तरह से सामने वाले को पहले आगे जाने दिया जाता है। यहाँ पे मुझे एक पुराना खेल भी देखने को मिला जिसे हम चौरस कहते हैं, जो कि हमने महाभारत के समय में मामा शकुनी को खेलते हुए देखा था। शकुनी मामा की तरह डालो। भांजे कितना चाहिए मामा? 14-15। महाराज इतने प्रेम से बैठ के यहाँ पे भोजन करवा रहे हैं हमको। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो दोपहर के 2:26 हो गए हैं और यहाँ आज फिर थोड़ा वक्त स्कूल में बीता और फिर यहीं पे सामने की तरफ में नर्मदे हर। आनंद भाई के घर पे हमारे भोजन प्रसादी का कार्यक्रम था। महाराज जो मेरे साथ में चल रहे हैं ये वहाँ पहुँच गए थे और मैं स्कूल के अंदर टीचर्स के साथ में और बच्चों के साथ में डिस्कशन में था। वहाँ पे कुछ वक्त बिताया। आज उसका भी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जब डिस्कशन में होते हैं तो सीधी सीधी बातें निकल रही होती हैं, ऐसा वक्त नहीं मिलता कि कैमरा ऑन करके उस पूरे डिस्कशन को रोका जाए। उसके बाद में जब आनंद भाई के यहाँ पे भोजन प्रसादी के लिए बैठे तो आनंद भाई के यहाँ बिल्कुल आनंद आ गया भोजन प्रसादी लेके। वहाँ पे भी हमारा डिस्कशन यहाँ के खेत और खेत को लेके जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको लेके बात हो रही थी। आनंद भाई काफ़ी उत्सुक थे जानने के लिए कि और क्या कैसे करा जा सकता है। ड्रोन को लेके उनको कुछ सवाल थे और वही सवालों के जवाब मैं दे रहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे यूज़फुल है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे आ गए हैं जो नैनो फॉर्म में आते हैं और लिक्विड अगर थोड़ा सा डाला जाए तो जो आपको 10 हेक्टेयर के लिए 100 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट रहती है वो सिर्फ 10 लीटर के अंदर या 1 लीटर के अंदर काम हो जाता है उस नैनो मॉलिक्यूल्स को या केमिकल्स को यूज़ करके। साथ में उसके लिमिटेशंस के बारे में बात हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। अभी हम परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा का आनंद लेते हैं। दैयत गांव से थोड़ा पहले ही आपको महादेव का यह मंदिर देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैया के पास में आपको इस महादेव के मंदिर में भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ भगवान परशुराम जी की प्रतिमा देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत प्रतिमा बनाई हुई है। भगवान परशुराम मंदिर के दर्शन करने के बाद में अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल हमारे सामने ही मैया है। मैया के भी हमें यहाँ से दर्शन हो रहे हैं और अब मुझे लग रहा है कि हम शायद बिल्कुल मैया के साथ साथ परिक्रमा में आगे बढ़ने वाले हैं। ये देखिए कच्चा मार्ग और बिल्कुल हम मैया के एकदम नज़दीक इस कच्चे मार्ग से होते हुए साथ साथ चलेंगे। इधर ऊपर से मैं आया हूँ और यहाँ पे बिल्कुल मैया के पास में मैं आ चुका हूँ। बहुत तेज़ पसीना आ रहा है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है।
मन तो नहाने का कर रहा है, पर फिलहाल तो पानी पी के काम चलाऊंगा शायद। चलिए मैया के दर्शन करते हैं पहले आराम से। जब हम सामने की तरफ से आ रहे होंगे तो भी बहुत बढ़िया स्थान होगा ये, जब हम मैया के साथ साथ में आनंद में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे तो हमें एक संगम भी देखने को मिलेगा सामने की तरफ। गर्मी बहुत तेज़ है, ह्यूमिडिटी हो रही है पूरी तरह से, और मन तो कर रहा है नहाने का, लेकिन अभी नहीं। अभी धीरे धीरे हम मैया के साथ में परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे। शाम को देखते हैं कि हम कहाँ पे होंगे, वहीं पे स्नान लेंगे। अभी नहाने का तो कोई तात्पर्य बनेगा नहीं, क्योंकि आज हमें कुछ ज़्यादा दूरी भी तय करनी नहीं है। तो हम बस यूँ ही मैया के साथ साथ मैया को निहारते हुए आनंद में चलते हैं। भगवान श्री परशुराम के मंदिर से जब आप नीचे मैया के पास में आएंगे तो आपको एक स्थान मिलेगा जहाँ पे भगवान परशुराम ने अपने माता पिता का पिंडदान किया था। वह स्थान पीछे कहीं पे शायद छूट गया है। नर्मदे हर। यहाँ से हमको फिर से मैया से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा और इधर खेतों के बीच में से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। खेतों में ऊपर की तरफ अब जब मार्ग में बढ़ रहे होंगे तो हम अब दैयत गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ही दूरी पे एक दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग चीचली गांव पहुँचेंगे। क्या कर रहा है? कहाँ चढ़ रहे हैं? और ऊपर भी जाएगा। देखिए गांव के बच्चे एकदम जुगाड़ होते हैं, किधर भी चढ़ जाते हैं बेफिक्र होके। मेरे को भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। बहुत ऐसे दीवारों पे कूद कूद के दौड़ दौड़ के किधर भी पहुंच जाता था। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है? यार किधर? उधर। लो आप लोगों की भी फोटो ले लेता हूँ। यादगिरी तो रहेगी। अरे बिल्कुल यादगिरी रहेगी। पत्ती खेल रहे थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए परिक्रमा मार्ग में मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा था शाम को 4 बजे के पास में, और तभी लगा कि थोड़ा विश्राम करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और बहुत पसीना आ गया था। तो मैं यहाँ पे इस आश्रम में आया और थोड़ी देर सोचा कि यहाँ विश्राम करते हैं और चाय पीते हैं। पर हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे जब पहुँचा तो मुझे मिल गए पुराने शुक्ला जी, और उन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि इतना पसीना आ रहा है तो पहले नहा ले यहाँ पे। तो हम यहीं पे नहाने के लिए रुक गए, और नहाने के बाद में एकदम से मौसम में भी परिवर्तन हो गया है। बूंदें अब बरसने लगी हैं और उम्मीद है कि आज मौसम बहुत बेहतरीन होने वाला है और बारिश हो जाएगी। और ये देखिए ये वही शुक्ला जी हैं जिन्होंने हमें नर्मदे हर पकड़ के यहाँ बैठा लिया। बोलते हैं ना कि पुराने लोग जो है ना वो अगर चिपक जाते हैं ना तो आप हिल नहीं पाते। हम ही लोग मोह माया हैं। मोह माया है ये। लेकिन ये ज़्यादा देर मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। मुझे मेरे सिवा कोई नहीं पकड़ सकता। नहीं, मैया ने पकड़ रखा है। मैया तो हमारे साथ में है, वो तो हमारे मन में है। मैया के पकड़े आप पकड़े गए हो। हाँ, आप कहाँ पकड़ में आते? नर्मदे यार कुछ तकलीफ हो गई थी पैर में, जिसकी वजह से ये दैत्य आश्रम है
परशुराम बाबा से जब आप निकलेंगे तो करीब 2 किलोमीटर पे राइट हैंड साइड में मैया के किनारे है। तो यहाँ भी परिक्रमावासी हैं जो सेवा दे रहे हैं, गांव के लोग। एक दिन के लिए और रोका गया तकलीफ देख करके, जाने ही नहीं दे रहे, कोई क्या कर सकते हैं। और यही भाव है यहाँ पे। और देखिए वो इन्हें नहीं जाने दे रहे और ये हमें नहीं जाने दे रहे और सब लोग नाम मैया के ऊपर लगा देते हैं। नहीं, मैया तो... की बिना मैया के भाव डाले हुए हमारे दिमाग में भाव नहीं आ सकता। सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल मानने वाली बात है कि जैसे इस स्थान पे आया और यहाँ से भी मैया के दर्शन हुए तो मन तो नहीं कर रहा था जाने का। वो मैं चाहे नाम इनका लगा दूँ कुछ तो बहाना चाहिए ना। पर बड़ा ही आनंदमय दिन है और आज की परिक्रमा में बड़ा आनंद आया। आज हमने ज़्यादा दूरी तय नहीं करी, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। सोच रहा था कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी और तय कर लूँ, लेकिन अब नहीं। अब हम यहीं पे विश्राम करेंगे और आज शाम का आनंद यहीं पे मैया के पास में तट के लेंगे। बने रहिए मेरे साथ में यूं ही परिक्रमा में, बिल्कुल आनंद में। नर्मदे हर। नर्मदे हर।